हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर हमारी यूनिट रहेगी अमीन। अमीन का जो ग्रुप होता है बेसिकली उसको हम NH2 से लिखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अमीन क्या है, कितने टाइप की होती हैं, उसके साल्ट्स कैसे हैं, और फिर नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। छोटे से लेक्चर के अंदर हम सारी बातें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अमीन्स बेसिकली दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। आप सभी जानते होंगे भाई, अमोनिया जो होता है हमारा, उसकी स्ट्रक्चर होती है ऐसे, हम उसका नाम लिखते हैं NH3। अगर इसके अंदर से हम हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर दें और एक R ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दें, R ग्रुप का मतलब होता है भाई हमारा अल्काइल ग्रुप, जिसका फार्मूला होता है CnH2n+1। ये समझाऊंगा अभी क्या है। एक H हटा दिया, R लगा दिया, तो क्या बन गया हमारा RNH2। तो इसको बोला जाता है हमारा अमीन। क्या बोला जाता है? अमीन। अब एक R ग्रुप है नाइट्रोजन के साथ, तो इसको बोल दिया जाता है प्राइमरी अमीन। अगर जो हमारा प्राइमरी अमीन बना है उसके अंदर फिर से हम एक हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर दें और एक R ग्रुप और लगा दें, तो इसको बोल देंगे हम R2NH। ये बन गया हमारा सेकेंडरी अमीन। तो बेसिकली अगर बात की जाए, डेफिनेशन क्या थी हमारे, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया के अंदर से हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करते जाइए और R ग्रुप को ऐड करते जाइए, अल्काइल ग्रुप को ऐड करते जाइए, तो आपको क्या मिलेगा? अमीन। इसी प्रकार से जो सेकेंडरी अमीन बना है R2NH, उसके अंदर से फिर से आप H हटा दीजिए और R लगा दीजिए, तो बन जाएगा हमारा R3N, एक लोन पेयर। ये बन गया हमारा टर्सरी अमीन। अब यहाँ पे आप देख रहोगे एक N जो है इसके ऊपर लोन पेयर अब भी है, यानी कोई इसके साथ अगर मैं ग्रुप यहाँ पे डाल देता हूँ R3N, मान लिया मैंने कुछ भी डाल दिया HX या RX डाल दिया, तो R इसके साथ X इसके साथ, ये क्या बनाएगा? R4N पॉजिटिव X नेगेटिव। इसको बोलते हैं भाई क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। क्या बोलेंगे इसको? क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। क्यों बोलेंगे भी इसको क्वाटरनरी अमोनियम? क्वाटरनरी का मतलब होता है भी चार। देखो 4 R ग्रुप हो गए। साल्ट वर्ड हम कब यूज करते हैं? जब हमारा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो और अमोनिया से बना है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। यहाँ पर एक बात और हो सकती थी हमारी, जो RNH2 है, अगर उसके अंदर से मैं H हटा के कोई और R- ग्रुप लगा दूं, R- का मतलब क्या है? अगर यहाँ पर इस फार्मूला में हमने CnH2n+1 में N की वैल्यू 1 ली थी, तो हमारा फार्मूला बनेगा CH3NH2। इसके अंदर से मैं H हटा के R- का मतलब क्या है? अब N की वैल्यू हम 1 नहीं ले सकते, 1 की जगह मान लिया 2 ले ली, तो फार्मूला बनेगा हमारा C2H5। तो कंपाउंड क्या बना हमारा? CH3, एक H हटा दिया हमने और उस तरफ हो गया C2H5। जिसमें R ग्रुप सेम होता है उसको हम सिंपल अमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको भाई? सिंपल अमीन। अगर आप देखोगे एग्जांपल सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी, इन तीनों में मैंने R ग्रुप सेम लिया, यानी ये तीनों के तीनों हमारे क्या हैं? सिंपल अमीन है। लेकिन यहाँ पर जो R ग्रुप मैंने लिया, एक मिथाइल ग्रुप लिया और एक हमारा इथाइल ग्रुप लिया। बेसिकली अल्काइल ग्रुप क्या होता है भाई? जो पेरेंट अल्केन होता है उसके अंदर से एक हाइड्रोजन आप कम कर दीजिए तो आपका अल्काइल ग्रुप बन जाता है। तो एक कार्बन के लिए मीथेन यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर मिथाइल वर्ड यूज करें क्योंकि एक हाइड्रोजन कम है यहाँ पर। तो जिसके अंदर अलग अलग R ग्रुप, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड अमीन। क्या बोलेंगे उसको? मिक्स्ड अमीन। अगर अमोनिया की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो भी अमोनिया की जो शेप और पिरामिडल होती है, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर और 3 हमारी हाइड्रोजन जो है इस प्रकार से उसके साथ अटैच होती हैं। ये हमारा अमोनिया हो गया। शेप कैसी होगी? पिरामिडल। अगर आपको स्ट्रक्चर बनानी है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमीन क्या क्वाटरनरी अमीन की, तो सीधी सी बात है भाई, H हटता जाएगा, R ग्रुप जुड़ता जाएगा। तो यहाँ पर एक R ग्रुप अगर मैं लगा देता हूँ, बाकी सारा सेम RNH2, एक लोन पेयर हमारा ऊपर है ही, तो ये कौन सा अमीन हो गया? प्राइमरी। R2NH, एक R ग्रुप और लगा दूँ, ये हमारा सेकेंडरी अमीन की स्ट्रक्चर होगी। R3NH, एक R ग्रुप और लगा दूँ, ये हमारा टर्सरी अमीन हो गया। R4N पॉजिटिव X नेगेटिव है, तो इसमें नाइट्रोजन के साथ हमारे चारों R ग्रुप हम इस प्रकार से दिखाएंगे ब्रैकेट में, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और बाहर की तरफ हमारा X नेगेटिव। X नेगेटिव हमारा क्या हो सकता है अभी? X नेगेटिव होता है हैलाइड। हैलाइड कौन कौन होते हैं? F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया हमारे टाइप्स ऑफ अमीन। उसके बाद बात करते हैं हम इसकी नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स हम 2 तरह से कर सकते हैं, एक हमारा कॉमन सिस्टम और एक हमारा IUPAC सिस्टम है। कॉमन सिस्टम का मतलब क्या है भाई? हमारा जिसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, कुछ जो सोर्स है उसके बेस पर उनका नाम लिख दिया गया है, उसको हम कॉमन सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें हम अल्काइल अमीन को जो है इस फॉर्म में लिखेंगे, जैसे मेरे ने लिख दिया भाई CH3NH2। मैंने अभी आपको क्या बताया था भाई, ये जो है R ग्रुप है जिसको हम अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, और ये जो ग्रुप हमारा NH2 इसके लिए हम क्या लिखते हैं? अमीन लिखते हैं।
तो अब एक कार्बन के लिए हमारा मिथ यूज होता है, साथ में अब YL लिखेंगे, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, मिथाइल अमीन। क्या लिखूंगा इसको, मिथाइल अमीन। मान लिया हमारे पास आ जाता है CH3 ट्वाइस NH। अब हमारे पास कितने मिथाइल ग्रुप हो गए, 2, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, डाई मिथाइल अमीन। अब आप बोलोगे सर ये तो दोनों सेम ग्रुप थे, आपने सेम लिख दिया, कोई और दूसरा ग्रुप आप ले लीजिए। मान लिया मैंने ले लिया भाई CH3NH, इस तरफ ले लिया CH2CH3। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ये हमारा मिथाइल ग्रुप है, ये हमारा इथाइल ग्रुप है, तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। तो आप क्या लिखोगे, इथाइल, मिथाइल, इथाइल, इसकी तरफ मिथाइल और अमीन, क्योंकि इथाइल में ई पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो हम इसको फॉलो करेंगे। IUPAC सिस्टम। अच्छा, दूसरा क्या था भाई हमारा, एराइल अमीन। एराइल का मतलब है भाई बेंजीन रिंग जब होगी ARNH2, तो इसको क्या बोला जाता है, एराइल अमीन। जैसे एरोमेटिक कंपाउंड हमारा है बेंजीन और उसके साथ क्या हमारा NH2, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एराइल ग्रुप कौन सा है, बेंजीन, और इसके लिए क्या लिखूंगा, अमीन। तो ये क्या होगा इसका, बेंजीन अमीन। लेकिन ये कैसा नाम है, IUPAC। कॉमन सिस्टम में इसका जो सबसे कॉमन नाम फॉलो किया जाता है वो है एनिलीन। क्या हमारा, एनिलीन। इसी प्रकार से इसके साथ जो भी ग्रुप जुड़ता जाएगा अभी उस प्रकार से उसका नाम हम लिखते जाएंगे। जैसे नाइट्रोजन जो है हमारी अटैच इसके साथ ग्रुप NH, हाइड्रोजन हटा के मान लिया मैंने वही ग्रुप ले लिया C2H5। तो यहाँ पर इसके लिए तो कॉमन नेम हमारा यही रहना है भाई, एनिलीन। तो बाकी जो भी ग्रुप हो उसको हम डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख देंगे। तो क्या यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ कौन हटा, इथाइल, तो क्या लिखूंगा, N इथाइल, और इसके लिए हमारा कॉमन नेम पहले से ही क्या था, एनिलीन। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरी तरफ IUPAC में यही एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, CH3NH2, CH3NH2। अब तरीका क्या है इसका लिखने का, अल्केन अमीन। अल्केन ग्रुप कौन सा, एक कार्बन के लिए मिथ यूज होता है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, मीथेन, और इसके लिए क्या यूज होता है हमारा, अमीन, तो इसका नाम क्या होगा, मीथेन अमीन। इसी प्रकार से नेक्स्ट ले लेते हैं, मान लिया CH3 का ट्वाइस हो गया भाई। अब CH3 ट्वाइस में क्या हो गया, 2 मीथेन हो गए। लेकिन इस तरह के केस में जब IUPAC की बात की जाती है तो नेमिंग हम ऐसे नहीं कर सकते। इसमें एक ग्रुप तो नाइट्रोजन के साथ दिखाना पड़ेगा हमें, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, N मिथाइल, N मिथाइल, और फिर इसके लिए क्या था हमारा, मीथेन अमीन। अब आप बोलोगे सर ये तो दोनों सेम ग्रुप थे, डिफरेंट होते तो मान लिया भाई यहाँ CH3 है, मैंने यहाँ पे NH ले लिया, CH2CH3। तो जो बड़ा ग्रुप होगा उसको हम हमेशा अल्केन अमीन की फॉर्म में लिखेंगे, और जो छोटा ग्रुप होगा उसको हम N की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, N मिथाइल, और यहाँ पर 2 कार्बन है, बड़ा ग्रुप है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं देखना, इथेन अमीन। जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं, CH3NH, H भी हटा दीजिए, CH3, और इस साइड हमारा CH2CH3। अब देखो ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी था, ये प्राइमरी था ऊपर वाला। तो यहाँ पर अब 2 मिथाइल ग्रुप हैं, दोनों नाइट्रोजन के साथ अटैच हैं। ये इथाइल ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, 2 कार्बन, इसमें एक कार्बन है। तो जो एक कार्बन वाले वो सब्सटीट्यूट है, सबसे पहले लिखे जाएंगे। तो इसको क्या लिखेंगे हमें, NN डैश डाई मिथाइल। डाई मिथाइल क्यों लिख रहा हूँ भाई, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप है और इसके नाम का हमें पता है भाई क्या नाम लिखना है, इथेन अमीन। इसी प्रकार से मान लिया भाई यहाँ पे भी डिफरेंट ग्रुप हो जाए, CH3N, CH2CH3, और यहाँ पे हमारा CH2CH2CH3। तो अब देखो भाई तीनों अलग अलग ग्रुप है, ये मिथाइल, ये इथाइल और ये प्रोपाइल। तो मैंने बताया जिसमें ज़्यादा कार्बन हो तो लास्ट में लिखना हमने अल्केन अमीन की फॉर्म में। बाकी फिर यहाँ पर देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, छोटा ग्रुप जो है N मिथाइल और N इथाइल है। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, N इथाइल, फिर कोमा N डैश मिथाइल, मिथाइल, और फिर 3 कार्बन के लिए क्या होगा हमारा, प्रोपेन, और लास्ट में क्या ऐड कर देंगे हमें, अमीन। तो इस प्रकार से आप जो है इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हो, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर कोई आपको नोमेनक्लेचर ना समझ में आए तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अच्छा एक और रहेगा अभी हमारा, अगर कोई साल्ट आ जाता है तो उसका नाम जो है हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमने क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट भी पढ़ा था भाई। जैसे मैंने बोल दिया CH3NH पॉजिटिव और यहाँ पे हमारा Br नेगेटिव, इसको क्या बोला था अभी मैंने, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बोला था। क्या बोला था, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट।
अब यहाँ पर कौन सा ग्रुप है भाई, मिथाइल, ये क्या होगा हमारा अमोनियम, और Br नेगेटिव क्या होगा हमारा ब्रोमाइड। तो क्या लिखेंगे इसको, मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। एक और एग्जांपल ले लीजिए, मान लिया था हमारे पास भाई CH3CH2 का मैं ट्वाइस ले लेता हूँ, 2 बार ले लेता हूँ, NH2 पॉजिटिव और CH2COO नेगेटिव। अब होना क्या है हमारा, शुरुआत में इथाइल ग्रुप 2 बार, देखो मिथाइल लिखा था, इथाइल है तो क्या लिखूंगा इसको डाई इथाइल, बाकी के लिए क्या था हमारा अमोनियम, और CH2CO नेगेटिव, CH3CO नेगेटिव हमारा क्या होता है एसीटेट। तो क्या नाम होगा इसका, डाई इथाइल अमोनियम एसीटेट। ठीक है, इसी प्रकार से अगर बेंजीन रिंग आ जाए भाई, बेंजीन रिंग के साथ है भाई मान लिया NH3 पॉजिटिव और Br नेगेटिव। अब यहाँ पर जो ये बेंजीन रिंग है इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं भाई एनिलीनियम, क्योंकि बेंजीन के साथ NH2 था तो NH2 हो गया, तो इसके लिए तो क्या होगा हमारा एनिलीनियम, और इसके लिए क्या वर्ड यूज करते थे हमारा ब्रोमाइड। हालांकि साल्ट बहुत कम पूछे जाते हैं, मेन हमारा जो क्वेश्चन है यहीं से बनता है। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, तब तक पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए प्लस जुड़ाने के साथ। थैंक यू।